हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज हमारा जो है टॉपिक है रिजर्व राइट टोकन है। इसको RSR टोकन भी बोलते हैं। प्राइस बहुत कम है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले इसका यूज केस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो कि इसके बेसिकली दो प्रोटोकॉल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ऐप है। अगर हम ऐप और दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो इनका स्टेबल कॉइन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप में जाते हैं तो इनकी ऐप का नाम है आरपे। ठीक है, आरपे इसमें क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव डॉलर्स क्रॉस द पोर्टल। तो बेसिकली क्या है, जो भी जैसे क्रॉस द बॉर्डर मतलब कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी खरीदना हो उसके लिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, किसी भी देश की करेंसी के लिए उसको पे कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, सेंड और रिसीव डॉलर्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं क्रॉस द पोर्टल। तो कहीं पे भी और कहीं पे भी काफी कंट्रियों में आरपे ऑलरेडी चल रहा है। मेरे ख्याल में 5 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ 5 कंट्रीज। कस्टमर 5 लाख के आसपास है और 6000 रिव्यू है इसके ऑलरेडी। और इसकी जो रेटिंग है 4.6 है प्ले स्टोर में। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ थोड़ा बहुत देखना है तो आप सेविंग, इसमें सेविंग का भी ऑप्शन होता है। गेट एक्सेस टू द USD अकाउंट विद इन द ऐप। तो अपने जो वॉलेट है उसके अंदर जो एक्सेस कर सकते हो, सीधा USD अकाउंट में जाके एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो आपके कितने पैसे हैं। एक्सचेंज कर सकते हो डिपॉजिट एंड विड्रॉल एंड USD बैलेंस इन द कंट्री ऑफ योर चॉइस। अगर आप किसी भी कंट्री में हो और आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो और वहां का USD जो वहां पे भी अलग अलग रेट्स देख सकते हो। डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो, किसी भी कंट्री में बैंक से टाई अप होगा ऑलरेडी। और जो भी कंट्री में ये चीज सर्विस प्रोवाइडेड है वहां जाके सर्विस ले सकते हो आप। P2P, तो P2P के ऑप्शन में बेसिकली क्या है, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे एक दूसरे को पे कर सकते हो इंस्टेंटली, मतलब कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा ट्रांजैक्शन और कोई कॉस्ट नहीं लगेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बारे में और ज्यादा डिटेल से तो रीड मोर का ऑप्शन भी आता है हर उसके ऑप्शन के नीचे। क्रिप्टो, तो यूजर यूज योर बैलेंस टू मेक ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो करेंसी। तो कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में करना चाहते हो, अगर कोई कंट्री में किसी तरह की क्रिप्टो करेंसी पे पेमेंट एक्सेप्टेड है तो यहाँ से इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसके बारे में और ज्यादा एप्लीकेशन के बारे में जानना हो कि किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से प्रोटोकॉल काम करता है, तो हर ऑप्शन को मतलब लर्न करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आके आप लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बैक जाते हैं, इसका जो दूसरा जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर जाते हैं। जो दूसरा प्रोटोकॉल है, एक तो एप्लीकेशन हम मैंने ऑलरेडी बता दी है, दूसरा प्रोटोकॉल फ्रेंड्स रिजर्व प्रोटोकॉल। बेसिकली रिजर्व प्रोटोकॉल एग्रीगेट्स टोकनाइज एसेट टू क्रिएट फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन। ठीक है, बेसिकली ये R टोकन है और ये एक तरह से स्टेबल कॉइन है। जैसे कि दूसरे स्टेबल कॉइन होते हैं वो पैक्ड होते हैं। जैसे मैं लूना का एग्जांपल दे दूं कि लूना जो पैक्ड अप था UST से था और UST और लूना दोनों का कनेक्शन आपस में था। अगर देखो जैसे लूना क्रैश किया तो UST भी नहीं रहा, तो आपस में दोनों को एक क्रैश हुआ तो दूसरा हुआ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये SRS अपने टोकन से अलग है बिल्कुल ही। और ये बेसिकली जो टारगेट्स करता है बहुत अलग अलग US डॉलर के जितने भी मल्टीपल कॉइन है उनसे पैक्ड अप है। तो अगर एक जो कॉइन है वो डाउन भी हो जाता है, दूसरा जो US उसको कवर अप कर लेगा और इसका जो प्राइस है वो डाउन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिजर्व डॉलर्स, एक क्रिप्टो अल्टरनेटिव टू द US डॉलर 100% बैक्ड अप बाय मल्टीपल। ये ऑप्शन देख रहे हो ना, मल्टीपल USD स्टेबल कॉइन। तो मल्टीपल की वजह से ये क्या डाउन जाने के लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, लूना पर्टिकुलर एक USD के ऊपर डिपेंड था इसलिए वो डाउन गया। ये मल्टीपल है, अगर एक करेंसी डाउन भी चले जाती है जैसे USD, USDT और USDC कई हैं, इनमें से तीनों में से एक भी डाउन चले गई तो ऑफ कोर्स
ये जब भी सरवाइव कर पाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और रिजर्व राइट प्रोटोकॉल गवर्नेंस टोकन दैट एलो इंश्योर आर टोकन अगेंस्ट अ कोलेट्रोल, तो कोलेट्रोल के अगेंस्ट ये आर टोकन भी प्रोवाइड करता है रिजर्व राइट टोकन। तो और ये गवर्नेंस के लिए भी काम आएगा फ्रेंड। और इसके अलावा कुछ और जानना है तो यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। और ये कमिंग सून है स्टेबल प्लस क्रिप्टो करेंसी दैट गिव यू होल्डर पैसिव डिफाई यील्ड इन इंश्योर बाय आरएसआर। ये जो इनका जो स्टेबल कॉइन है ये एज ए क्रिप्टो करेंसी यूज होगा डीफाई मॉडल में, और वो जो जब भी यूज होगा उसके अंदर तो वो आरएसआर उसको इंश्योर करेगा कि भाई हाँ ये सिक्योरिटी लेवल पे कि ये डाउन नहीं जाएगा, उस लेवल के ऊपर ये आरएसआर जो है कंपनी उसको इंश्योर करेगी, ठीक है। रिजर्व राइट the protocol's governance token that also ensured R token against a collateral default। तो जो भी फ्रेंड्स होल्डर्स हैं इसको गवर्नेंस के लिए एज ए वोटिंग टोकन भी इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका यूज केस है, दो यूज केस बता दिए, एक तो रोजर पे हो गया आर पे हो गया, दूसरा हो गया स्टेबल कॉइन। तो और इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप यहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं। जॉब भी इसमें है, कोई टेक्निकल हो इसके अंदर करना चाहता हो तो वहां पे जॉब के भी ऑप्शन है। और जैसे कि इसकी एड में दिखाया गया फ्रेंड्स कि ये पेमेंट जो आर पे ऐसे पेमेंट कर रहे हैं $2.72 पे किया, और ये स्कैनर के थ्रू काफी कंट्री में ऑलरेडी यूज हो रहा है, वो इस तरीके से यूज हो रहा है। रिजर्व राइट टोकन का प्राइस लिखा हुआ है पूरा कि भाई ये इतने रिजर्व राइट टोकन्स इसमें यूज होंगे, और वैसे ही पेमेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से इसका इकोसिस्टम रन करेगा और ग्रो करेगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन मन में आ रहा तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन है, डिस्कॉर्ड का ऑप्शन है, और ट्विटर पे जाके आप इनकी अनाउंसमेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं कि हम इसको ट्विटर में जाके देख लेते हैं कि इनकी कोई न्यू पार्टनरशिप है ऑलरेडी कि नहीं। बेसिकली ये जो मैं रिजर्व राइट टोकन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी व्यूअर्स की एक डिमांड के ऊपर बना रहा हूँ फ्रेंड्स। अच्छा है टोकन और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसका प्राइस एक्शन भी देखेंगे, और उससे पहले हम इसको फॉलो कर लेते हैं और यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो हमें पता चल जाए इजीली, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इसके बारे में जानना है तो रिजर्व जो वेबसाइट पे यहाँ से जा सकते हैं। 320 ये रिजर्व राइट टोकन का जो टेलीग्राम है 320 ट्विटर्स को फॉलो करता है, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं ज्यादा है, 102 फिर 000 फॉलोअर्स, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। और देखा जाए तो इसमें रिजर्व के लिए फुल्ली कोलेटरलाइज इसमें ऐड वगैरह भी इनकी चल रही है फ्रेंड्स। तो कोई खास चीज अभी तो दिखी नहीं मुझे। 4 लार्ज एम्प्लॉय हैव ज्वाइंड रिसेंटली वीक ऑफ ऑर्डर टू प्रोवाइड पेरोल। तो ये हाँ काफी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं जो पेरोल के रूप में इनके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल सॉल्विंग कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम P2P कैश ऐप, तो P2P की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और जिससे इजीली कैश फ्लो हो सकता है एक दूसरे के साथ, पेमेंट ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ इन्होंने ब्लॉकचेन रिकॉर्डेड पॉडकास्ट की जो इनको रिकमेंड किया है इनके प्रोटोकॉल को इन्होंने, और यहाँ पे रिट्वीट भी हुआ है ऑलरेडी नेविन फ्रीमैन की तरफ से, और रिजर्व राइट ने इसको रिट्वीट किया है फ्रेंड्स। तो कुछ ब्लॉकचेन जो प्रोडक्ट है वो भी इसको इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कुछ रिजर्व राइट टोकन्स के लिए कुछ भी सोचा हुआ है इसको बाय करना है कि नहीं करना, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसकी जो सप्लाई है काफी ज्यादा है फिलहाल, 100 बिलियन है, और बिलियन भी 1-2 बिलियन नहीं, पूरी 100 बिलियन है। उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा इसका जो प्राइस और ज्यादा नीचे आने के लिए। वैसे ये 100 बिलियन की सप्लाई मार्केट में नहीं है, केवल 18% 18 साढ़े 18% के आसपास मार्केट में आई हुई है,
और आने वाले कुछ सालों में, ये नहीं कि 1-2 सालों में आएगा, बहुत सालों में ये पूरी सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे करके आएगी। ये इसलिए धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं क्योंकि इसका जो प्राइस है ज्यादा डंप नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कॉइन होंगे मार्केट में, टोकन होंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्राइस डंप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो बड़ी स्लो प्रोसेस है, तो आने वाले कुछ सालों के बाद इसमें काफी रेट ऊपर नीचे हो सकता है, इसका ज्यादा है। तो अगर आप इसको एक्युमुलेट करना चाहते हो, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मार्केट जैसे ही डाउन आएगी तो इसको आप बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म अंटिल बिटकॉइन हाल्विंग, इसको आप स्टे कर सकते हो इसके अंदर। तो ऑल टाइम लो जो था 0.001 है और केवल 4x अप है वहां से, लेकिन जो ऑल टाइम हाई है वो 0.11 सेंट है, 17x डाउन है फ्रेंड। और होपफुली अगर इसने बहुत अच्छा इसका यूज केस इसी तरह से काम करता रहा तो पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ के ये 20-30x इजीली 2-3 साल में चला जाएगा, और हो सकेगा तो उससे भी ज्यादा जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑल वो किस तरह से प्रोजेक्ट काम करता है और कितना यूज केसेस का मार्केट में बढ़ता है फ्रेंड, ठीक है। अभी ये मैं इसी कंसीडर करूंगा इसको लो कैप कॉइन में, क्योंकि 115 मिलियन ही, इसमें $1 बिलियन भी नहीं लगा हुआ, 115 मिलियन डॉलर लगे हुए हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये बहुत आगे जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे आ रही है, तो डंप होने से इसको बचाती भी है। तो फ्रेंड्स मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर यहां से ये बिल्कुल डाउन जाता है, जैसे कि 0.002 पे मिलता है, अगर एक डाउनफॉल आया तो इसको आप ले सकते हो, फिर बहुत अच्छा आपको इसमें अप्रिशिएशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड्स रिजर्व राइट टोकन के बारे में और इनका इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसके अंदर कुछ भी पार्टिसिपेट लेना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, मेरा जो काम था मैंने बताने का ही किस तरह से काम करता है, और आई थिंक मैंने आपको सही ढंग से बता दिया है। फिर भी इसके लिए कोई क्वेश्चन मन में आए तो आप पूछ सकते हो, और अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं से फाइंड करके वो आंसर लेके आऊंगा, क्विकली आपका आंसर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छे अच्छे टोकन्स अच्छे और इसकी स्टेकिंग किस तरह से होती है सारी चीजें बताई जाएगी अगर हमें पता होगी। हमारे पास ऑलरेडी मेड है, वो वीडियोस ऑलरेडी हैं स्टेकिंग के काफी प्रोटोकॉल के बारे में, तो वहां से भी हम वीडियो आपको भेज के आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।